शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संग करो, संग करो। डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। अध्यापक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार में लगातार नई शिक्षा नीति और बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा नीति में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ लगातार अब बिहार में छात्र और जो शिक्षक परीक्षार्थी हैं या शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें आक्रोश है। और लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो एक नियमावली लाई गई है और बिहार के छात्रों को बिहार में जगह देने के जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। डोमिसाइल नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। बिहार के वैकेंसी में डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। देखिए, शिक्षक अध्यापक का जो नियमावली का संशोधन किया है, जिसमें डोमिसाइल की जो अर्हता था वो बिहार सरकार खत्म कर दिया। कई सालों के संघर्ष के बाद बिहार सरकार विज्ञापन निकाला शिक्षक भर्ती के लिए। उसमें भी जो बिहार के छात्रों को आशा था जो हमको रोजगार मिलेगा, उसको भी सरकार खत्म कर दिया। हम आज कई सालों से लड़ने के बाद बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हुआ था। स्थानीयता का एक नियम बना था, जो बिहार के छात्र है उसी को अवसर मिलेगा, लेकिन सरकार ने डोमिसाइल नीति हटा करके बिहार के भविष्य के साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो ये कहेंगे कि बिहार सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को ये नहीं पता है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है छात्रों को, वो शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है। और जो भी आप बोले हुए हैं, अगर डोमिसाइल नीति हटाते हैं तो वो दूसरे राज्यों से जो शिक्षक आएंगे वो पहले छोटे बच्चों के सवाल को समझ नहीं पाएंगे, तो वो जवाब क्या देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे किस तरह से। तो सबसे पहले जो ये लागू कर रहे हैं, जो हटा रहे हैं, ये जो नियम बना रहे हैं और हटा रहे हैं, इन लोगों को पहले समझदारी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कहते हैं, एक तरह शिक्षा मंत्री ये कहें, बयान दिए हुए हैं कि बिहार के शिक्षकों अभ्यर्थियों में गणित और विज्ञान की योग्यता नहीं है, तो पहले सवाल तो ये आप पर उठता है कि अगर योग्यता नहीं है तो इस योग्यता को लाने का किसके ऊपर, आप वैसा शिक्षा नहीं दे पाए हैं, इस वजह से आपके दायित्व किसकी थी? दायित्व वही बिहार सरकार की दायित्व है, शिक्षा मंत्री की दायित्व है, और आप अपने दायित्व से भाग रहे हैं और छात्रों के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। तो गलती आपकी है और आप फंसा रहे हैं अभ्यर्थियों को। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार के भीतर ये जो लड़कों के छात्रों के आंदोलन के बाद, इनकी मांग के बाद जो डोमिसाइल नीति लागू की गई, अचानक से सरकार के द्वारा उसको वापस ले लिया जा रहा है। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है, कोई कारण नहीं बताया दिया जा रहा है, और उसके बाद उल्टे जब सवाल पूछा जा रहा है तो बिहार के शिक्षा मंत्री बेतुका बयान देते हैं कि बिहारी युवाओं को उनको योग्य और योग्य लोग नहीं मिलते हैं। आप देख कर खुद के ऊपर सवाल कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा के ऊपर आप खुद सवाल कर रहे हैं कि योग्य नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते हैं, इसका जवाब आप दीजिए। दरअसल बिहार में इस बहाली को लटकाने की लगातार कोशिश की जा रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों के इस बहाली को पूरा एक मैराथन बहाली बना दिया गया है। डोमिसाइल नीति सिर्फ बिहार की मांग नहीं है, कई सारे राज्यों में लागू है, झारखंड में लागू है, 14 राज्यों में लागू है। तो बिहार के युवा जब वहाँ जाकर के शिक्षा का वहाँ जाकर के नौकरी नहीं पा सकते हैं, तो बिहार में डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? अपने राज्य में उनको जॉब की सुरक्षा मिलना चाहिए। सब लोग चाहता है कि अपने गांव में, अपने इलाके में हम नौकरी करें, यहीं रहे, अपने घर में रहना चाहता है। आप ये करके क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि आपको कई सारे विषय आपको खाली रह जाते हैं, तो आप उसके लिए अलग से व्यवस्था कर दीजिए। तो शिक्षा मंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार को इस संज्ञान लेना चाहिए, वरना आज ये आंदोलन और आगे की दिशा में बढ़ेगा और डोमिसाइल नीति बिहार सरकार को वापस लागू करना ही होगा। क्या कुछ कहेंगे? अभ्यर्थी भी हैं, क्या लग रहा है? चाहेंगे बिहार के अगर अस्थायी निवासी इसमें फॉर्म भरेंगे तो बिहार के अस्थायी बोली जो है भाषा, उसमें बिहार के बच्चे की भाषा को समझ पाएंगे और उसमें बच्चा को समझा पाएंगे। अगर अदर स्टेट के शिक्षक आते हैं यहाँ तो वो क्या बच्चा को समझाएंगे?
हमारे बच्चे गाँव में हल नहीं बोलते हैं, हर बोलते हैं, तो हर को क्या समझाएंगे? वो हल जो जोतने जाते हैं किसान, तो हमारे बच्चे हल नहीं बोलते हैं, हर बोलते हैं। हम लोग जो अंगूर बोलते हैं ना, अंगूर नहीं बोलते हैं, कदीमा नहीं बोलते हैं, तो कैसे समझाएंगे हमारे शिक्षक? कद्दू को हम लोग लौकी बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि बिहार के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें शिक्षक बनाया जाना चाहिए। ये नीतीश कुमार का जो नीति है ये बहुत ही गलत नीति है। ये नीति का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। सबसे पहला बात तो बिहार में जो डोमिसाइल हटाया गया ये बिल्कुल ही गलत किया गया, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी ही बिहार को अच्छी तरह से जान सकेंगे। किसी दूसरे राज्य से आए हुए विद्यार्थी बिहार के बारे में क्या जानते हैं? वो तो सिर्फ एग्जाम दे के आए और विद्यार्थी को पढ़ाने बैठे। उनको क्या पता कि बिहार में कैसी मतलब कि कहाँ की भाषा क्या है, कैसे बच्चे समझ सकेंगे? उसको समझाने में असमर्थ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू का कहना है कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं पढ़ाने के लिए। तो ये कैसे उन्होंने तय कर लिया कि बिहार में योग्य विद्यार्थी नहीं मिल पाते हैं पढ़ाने के लिए? पहले उन्हें योग्य बनाना है। विदेशों में भी बिहार के लोग जाकर के कई जगह पे परचम फहरा रहे हैं, उसके बाद वही ना मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है। क्योंकि अब आप यूपीएससी से उठा के चाहे देश विदेश कहीं भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार का विद्यार्थी में क्या है कि क्वालिटी नहीं है, सब कुछ है। फिर शिक्षा मंत्री ये क्यों बोल रहे हैं कि मतलब बिहार के विद्यार्थी में योग्यता नहीं है, इसलिए हम सभी राज्य को लागू करके? पहले आप मौका तो दीजिए। आप कैसे सरासरी आप पहला बात, तो उसके बाद खुद आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। डोमिसाइल नीति के बारे में हम यही कहेंगे कि देखिए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में रहती है, और बिहार का इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद 14 जितना भी राज्य है वहाँ पे उतना बेरोजगारी भी नहीं है, उतना पॉपुलेशन नहीं है, फिर भी वो अपना डोमिसाइल नीति लागू किए हुए हैं। और बिहार में इतनी ज़्यादा महामारी रहती है कि कभी जॉब नहीं मिलता है, यहाँ तक कि प्राइवेट जॉब नहीं मिलता है, उसमें भी यहाँ डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहिए। और फिर वो बात जो बोलते हैं, बेतुका जवाब देते हैं शिक्षा मंत्री के, हमारे यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनका मैथ और साइंस कमजोर रहता है, उनको ये नहीं पता है कि IIT, IIM, यूपीएससी जितना भी सारा क्लियर करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिहारी रहते हैं। IIT में ज़्यादा टफ एग्जाम पूछा जाता है, या जो BPSC का जो टीचर होगा उसमें ज़्यादा मैथ साइंस टफ पूछा जाता है। सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है IIT में, उसमें सारा हमारा विद्यार्थी पूरा परचम लहराए हुए रहता है। आपकी जो ये सोच है वो गंदी है। आपको मुख्यमंत्री की जो सोच है वो गलती है। यहाँ जो छात्र हैं काफ़ी नीतीश कुमार के खिलाफ और सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या लगता है? विद्यार्थियों के लिए बहुत ही गलत हो रहा है। डोमिसाइल नीति पहले तो सही था, लेकिन बहुत गलत की आवाज़ उठाया जा रहा, कहा जा रहा है मंत्री की तरफ से कि योग नहीं मिल रहा है, कैंडिडेट गलत है। हमको योग शिक्षा मंत्री पहले चाहिए, इन शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए। सबसे पहले बात बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। सबसे नहीं, अयोग्य शिक्षा मंत्री हैं। जब से टीचर बहाली आया तब से कुछ न कुछ ये सब नहीं कुछ हो ही रहा है। संशोधन अभी तक 12-13 संशोधन कर दिया है, क्या नोटिफिकेशन लाए, क्या बहाली आप लोग करते हैं? पहले शिक्षा मंत्री हमको योग चाहिए। क्या है ये शिक्षा नीति, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग है, क्या कुछ है? बिहार में पहली बात तो बेरोजगारी ही थी, और ऐसा नहीं है कि ये जो अभ्यर्थी हैं ये उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं है, इन्होंने सीटेट पास किया है। फिर आप कह रहे हैं BPSC भी लेंगे, तो इनके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो होगी। अगर आप कह रहे हैं कि BPSC के एग्जाम में भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आ रहा, तो फिर आपका जो BDO CEO आप जो PCS का एग्जाम देते हैं तो फिर उससे भी नहीं आएगी कुछ। आप क्वालिटी ऑफ है ही नहीं कुछ, फिर आप कहना चाह रहे हैं। दूसरा है कि शिक्षा, आप कह रहे हैं कि गणित और विज्ञान के शिक्षक यहाँ अच्छे नहीं हैं, तो बताना चाहेंगे कि कैसे चल रही थी बिहार सरकार, कैसे चला रही थी शिक्षा, कैसे चल रही है बिहार की? पूरे दुनिया को जीरो देने वाला बिहार है। जीरो आर्यभट्ट ने बिहार से दिया। बिहार के लोग मैथ में तो इनका परचम लहरता है बिहार का। तो फिर इतनी देर से क्यों सरकार समझ रही है कि शिक्षा यहाँ के बदतर है? इस सरकार की नाकामी है। अब क्या इसकी क्या सोच है? सरकार पगला गई, यही बात है। सरकार जो है पगला गई। चाचा को बनना है PM और भतीजा को बनना है CM, और दोनों में से कोई नहीं बनेगा। ये बात क्या करेंगे छात्र, अब क्या करेंगे इस मांग को? छात्र धीरे धीरे देखिए ना, धीरे धीरे बहुत बड़ा विशाल होगा। हम लोग का आंदोलन बहुत विशाल होने वाला है। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उन्हें बिहार सरकार को लेकर काफ़ी आक्रोश है, और ये लोग लगातार जो है कि डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग कर रहे हैं। और इनका जो कहना है कि मुख्यमंत्री और जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा जो बयान दिया जा रहा है वो खुद ही अयोग्य शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे हैं, और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और एक बिहार को एक योग्य शिक्षा मंत्री चाहिए, तभी जाकर के बिहार में जो है शिक्षा की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो पाएगी। लेकिन ऐसे में ये देखना है कि इन लोगों का जो साफ कहना है कि
जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, अब ये छात्र का आंदोलन लगातार उग्र रूप लेता जाएगा और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धर्म की रिपोर्ट। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संग करो, डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। अध्यापक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। शिक्षा मंत्री होश में आओ,